Hello dear students, I am Dr. Sunil Kumar Sharma, Department of Mathematics. First of all, welcome in my channel CSP Education News निर्माण तक। अब तक 12th के बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं और अब हम एक नई पार्ट की तरफ हम जाएंगे जो कि है डिफरेंशिएशन यानी अवकलन। कई लोग इसे डिफरेंशिएबिलिटी भी बोलते हैं। 12th क्लास के बाद इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ है और मोस्ट ऑफ जो एप्लीकेशंस हैं, अनुप्रयोग हैं, जो कि इंजीनियरिंग्स के अंदर और अदर हायर लेवल पर हम इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और ये जो डिफरेंशिएबल पार्ट है इसको नॉर्मली हम बोलते हैं कैलकुलस। ठीक है ना। कैलकुलस के अंदर डिफरेंशियल यानी अवकलन, समाकलन यानी इंटीग्रेशन, ये दो पार्ट 12th के अंदर बहुत ज़्यादा वाइडली दिए गए हैं और इनका यूज़ आगे फर्दर क्लासेस में है। तो सबसे पहले डिफरेंशियल के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि 11th क्लास में हमने क्या पढ़ा था और उसको हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। अब डिफरेंशिएबिलिटी जो है या अवकलन जो है उसको अपन ने कुछ इस तरह से पढ़ा था। ज़रा एक बार देख लेते हैं। कैलकुलस के बारे में हम काफ़ी चीज़ डिस्कस कर चुके हैं पहले, तो थोड़ा सा हम कुछ नया ले लेते हैं, यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले अगर हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें यानी कि जिसे हम बोलते हैं अवकलनीयता, अवकलनीयता जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, ये टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है। इसमें हम क्या करते थे, इसके अंदर एक फॉर्मूला लगाते थे, जैसे मैंने लिखा f-x लिमिट h टेंड्स टू 0, h 0 की तरफ जा रहा है, x प्लस h माइनस fx अपॉन h, ये फॉर्मूला था। इसी चीज़ को इसकी हेल्प से, ये डैश का मतलब क्या है, डैश का मतलब है d बाई डी एक्स यानी कि डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन, हिंदी में इसको बोलते हैं, इंग्लिश में डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। किसका, fx का। तो हमारे सामने एक फॉर्मूला बनता था और इसे हम कहते थे, इसे हम बोलते थे प्रथम सिद्धांत से अवकलन। प्रथम सिद्धांत से अवकलन यानी कि डिफरेंशियल बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ये हमने पढ़ा हुआ है। इसकी हेल्प से फिर क्या किया, इसकी हेल्प से हमने कुछ फॉर्मूलेस, कुछ सूत्र निकाले और वो फॉर्मूले, जिस तरह से एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा, d बाई डी एक्स। सबसे पहले आपका जो सबसे मेन फॉर्मूला था जो आपने पढ़ा है वो है x की पावर n यानी x टू पावर n। n यहाँ पर कोई नंबर है, कोई संख्या है। ये जो नंबर है जब इसका हम डिफरेंशियल करते हैं, अच्छा ये दोनों सेम आ रहे हैं, x है इसलिए हम x के लिए कर रहे हैं, तो हमें एक फॉर्मूला मिलता है n(x n-1), मोस्ट पॉपुलर, क्योंकि 11th क्लास में बच्चे बहुत अच्छी तरह से इसको डिस्कस करते हैं और इसके बारे में आप सबने पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इन फॉर्मूलों को कैसे बनाया गया, इसको इस फॉर्मूले की हेल्प से बनाया गया। इस फॉर्मूले की हेल्प से बनाकर हमने ये बहुत सारे नए नए डिफरेंशियल के फॉर्मूले निकाले और एक नए रूप में उनको पाया। तो ये सारे फॉर्मूले जो हैं इस चैप्टर के अंदर करने होंगे। इनकी हेल्प से हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। डिफरेंट टाइप के डिफरेंशियल हैं, डिफरेंट टाइप के फंक्शंस हैं, फलन हैं, जिनको हमें यहाँ पर सोल्व करना है। तो उसके लिए पहले मैं आपको बेसिक फॉर्मूले बताता हूँ, उन बेसिक फॉर्मूले को हमें एक बार लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले मैं एक एक करके सारे फॉर्मूलों को डिस्कस करूँगा, उसके बाद आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। तो देखिए इसके अंदर सबसे पहले अगर हम फर्स्ट फॉर्मूले की बात करते हैं, बनाना नहीं है, ये फॉर्मूले हम बना चुके हैं, इसलिए इस पर कोई भी फोकस नहीं है। ठीक है, इसलिए हम डायरेक्टली क्या करेंगे, हम डायरेक्टली यहाँ पर कुछ फॉर्मूले बनाएंगे। तो सबसे पहले जो आपका बेसिक फॉर्मूला जो काम आता है वो क्या है, पहला फॉर्मूला है 1 d/dx
हम x के लिए कर रहे हैं। अच्छा, ये तो x के रेस्पेक्ट में है, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं, इसको y के रेस्पेक्ट में भी करेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन, z के रेस्पेक्ट में भी करते हैं, z के सापेक्ष जिसे हम कहते हैं dy dt, dy d थीटा, ठीक है ना। ये इतने सारे अलग अलग और भी हैं। तो पहले जो हमने 11 में सीखा था उसमें सिर्फ हम x के लिए करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा हम t के लिए कर सकते हैं, इसके अलावा हमने अभी तक सीखा नहीं है। लेकिन इन सब के साथ अपन डिफरेंशियल कर सकते हैं और इस जगह पर इन सबको हम बोलते हैं ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर? इसे कहते हैं डेरिवेटिव ऑपरेटर। ये ऑपरेटर कहलाते हैं, यानी हिंदी में बोलते हैं संकारक। इससे क्या करते हैं कि एक फलन या एक फंक्शन एक नए रूप में बदलता है, मतलब जो भी आप बनाते हैं कुछ से कुछ नए रूप में डालना। तो इतने तरीके से डिफरेंशियल हम करते हैं। और 12th में जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उनमें थीटा के लिए भी कुछ हो सकता है, टी के लिए भी हो सकता है, जेड के लिए भी फंक्शन हो सकता है, वाई के लिए भी हो सकता है और एक्स के लिए भी हो सकता है। हम इन सब के रेस्पेक्ट में, इन सब के सापेक्ष डिफरेंशियल करेंगे। अब यहाँ पर इनसे बेस जो पहला फॉर्मूला हमारा काम आता है वो है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट। हम सारे फॉर्मूले जो भी हैं वो इसकी हेल्प से बना सकते हैं। अब कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है? कांस्टेंट का डिफरेंशियल होता है 0। अब कांस्टेंट में क्या क्या एग्जांपल आते हैं, एग्जांपल एक एक करके सारे फॉर्मूलों को हम डिस्कस करेंगे। पहला जो आपका फॉर्मूला आता है वो ये है, मतलब इसके एग्जांपल्स लेंगे। डी बाई डी एक्स, सपोज करो यहाँ पर ओनली 5 है, ठीक है। 5 क्योंकि कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होगा। इसको प्रूफ कर चुके हैं 11th क्लास के अंदर। इसी तरह से अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर मैंने लिया पाई, पाई क्या है? कांस्टेंट, पाई की वैल्यू फिक्स है, इसलिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? 0, ठीक है ना। इसी तरह से अगर मैं बोलूँ डी बाई डी एक्स ऑफ के क्या है? कांस्टेंट माना जाता है, ज़्यादातर नियतांक माना जाता है, इसलिए इसका डिफरेंशियल भी क्या होगा? 0। तो कुल मिला के इन फंक्शंस का डिफरेंशियल क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। अब फॉर्मूला नंबर 2 की हम अगर बात करें तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ठीक है। ये दोनों सेम आ रहे हैं, इसकी पावर 1 है, ये x का फंक्शन है, ये x का फंक्शन है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, ठीक है। दोनों सेम होते हैं तो इसकी वैल्यू 1 डायरेक्टली हम लिख सकते हैं। तो x का डिफरेंशियल, x का जो अवकलन है वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। थर्ड फॉर्मूला जो हम यूज़ करते हैं वो है डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर n, यानी n x n माइनस 1। मोस्ट पॉपुलर फॉर्मूला है, इससे हमने बहुत बार इसको यूज़ किया है। तो अब इसके लिए पहले कुछ एग्जांपल ले लेते हैं जो इस पर काम आएंगे। वैसे तो मैं एक फोर्थ फॉर्मूला इसमें ऐड करना चाहूँगा, डी बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स का फॉर्मूला का डिफरेंशियल होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, ठीक है। वैसे तो इसको डायरेक्टली यूज़ किया जा सकता है, लेकिन इसको इसकी सहायता से, इसकी हेल्प से बनाया जा सकता है। लेकिन डायरेक्टली अंडर रूट को इस तरह से लिखा जा सकता है। हम इसको सोल्व कर लेते हैं एक बार। देखिए इस एग्जाम्पल को हम कुछ इस तरह सोल्व करेंगे। सबसे पहले ये जो डी बाई डी एक्स है और ये क्या है? अंडर रूट एक्स। अंडर रूट एक्स को आप लिख सकते हैं 1/2। इस अंडर रूट एक्स को x की पावर 1/2 यानी कि 1/2 1/2 लिख सकते हैं। अब रूल कहता है कि पावर हमेशा आगे आती है और पावर, जैसे यहाँ n है, n यहाँ पर आगे आएगा और n में से एक कम हो जाएगा, मतलब 1 कम हो जाएगा। तो यहाँ पर भी सेम ही रूल लगेगा, क्योंकि पावर में क्या है? नंबर है, एक संख्या है। तो जब भी नंबर होगा तब हम क्या करेंगे? तब हम इसे पावर को हम लेंगे आगे, इस 1/2 को, और x 1/2 माइनस 1 इसमें से एक कम कर देंगे, -1। जब हम इसे कम करते हैं तो क्या बनता है? 1/2। अगर इसमें से इसको लेस करते हैं तो x की पावर -½ आता है, माइनस, क्योंकि 1 माइनस का है और ये प्लस का, तो -½ होगा। और इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी पावर माइनस में, तो इसको प्लस बनाने के लिए हम इसको नीचे लेके जाएंगे, ठीक है। और नीचे ले जाने के बाद में, क्योंकि आपको पता है कि अंडर इस x की पावर 1/2 को हम अंडर रूट x लिख सकते हैं, ठीक है।
तो कुल मिला के ये हमारा d/dx और 1/2 को आप लिख सकते हैं √x। तो कुल मिला के इससे डायरेक्टली ये फॉर्मूला बनाया जा सकता है जो कि हमने यहाँ पहले से ही बना रखा है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ बिल्कुल समझ में आ गई होगी। छोटे छोटे फॉर्मूले को हम बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फॉर्मूले बेसिक फॉर्मूले हैं जो कि हमने पहले से 11th में बना चुके हैं, लेकिन यहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। फॉर्मूला नंबर 5, सूत्र नंबर 5, d/dx ऑफ log e यहाँ पर बेस है, आधार है, और यह होगा x, इसका डिफरेंशियल होता है 1/x। जब तक यहाँ पर e है तब तो ये फॉर्मूला लगेगा, लेकिन अगर e की जगह यहाँ कुछ और आता है तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो हमें करना क्या है कि जब log में यहाँ पर कुछ और हो तो उसको पहले इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसको उसमें बदलना पड़ेगा। इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको log का बताता हूँ, क्योंकि log के रूल्स हमें पता होना चाहिए, हम उसको और डिस्कस करेंगे आगे। तो यहाँ देखें, सबसे पहले सपोज करो कि मुझे इसका डिफरेंशियल करना है, ठीक है, इसका डिफरेंशियल करना है, लेकिन यहाँ पर a आ रहा है। a को पहले किस में बदलना पड़ेगा, e में। अब e में बदलने के लिए, क्योंकि यहाँ पर e होगा तो भी इसका 1/x हो सकता है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है, ये रूल है, फिक्स है, इसको तो याद करना ही पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर d/dx, ठीक है, ये जो log है इसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स, 2 बार हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो a है यहाँ पर है और बेस में x को यहाँ लिखें, वापस समझ लें, ये जो a है उसको यहाँ लिखें और x को वहाँ लिखें, यहाँ लिखें e और यहाँ लिखें e, लिख दिया हमने। अब रूल कहता है कि जो कांस्टेंट होता है, जो नियतांक होता है, क्योंकि इसमें x नहीं है, जब x नहीं होता तो वो कांस्टेंट माना जाता है, जिसमें x y z नहीं हो वो कांस्टेंट माना जाता है। इसमें a और e दोनों कांस्टेंट माने जाते हैं, दोनों नियतांक हैं। तो रूल कहता है log का, जो हम आगे भी पढ़ेंगे, और पहले ही बता देता हूँ कि इस कांस्टेंट को हमेशा हम क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं, a और e। इसका कोई यूज़ नहीं है क्योंकि इसमें x नहीं है, ना इसमें y है ना z है। a कांस्टेंट माना जाता है नियतांक, e भी नियतांक माना जाता है, कांस्टेंट माना जाता है। तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, हमारे पास log बचेगा और इसके अंदर e आ रहा है आपकी बार। और क्योंकि ऐसा करना पड़ेगा, इसको बाहर निकालने के बाद में इसका यूज़ ख़त्म हो जाता है। ये बाहर करने के बाद फिर कांस्टेंट को बाहर किया जाता है और x जिसके अंदर आ रहा है उसको अंदर रखा जाता है, क्योंकि ये x के रेस्पेक्ट में है तो ऑब्वियसली यहाँ भी x के लिए ही क्वेश्चन सोल्व होगा। तो यहाँ पर इसके लिए हम इसको लिख सकते हैं log a e, log x का डिफरेंशियल होता है 1/x। तो हो गया आंसर, आसानी से निकाल दिया। तो आपको इस तरह के मॉडिफिकेशन, इस तरह की चीज़ें चेंज आपको करनी पड़ेगी। तो ये इसके और भी रूल्स हैं, वो हम जैसे ही क्वेश्चंस आपके आते हैं, लॉग के क्वेश्चन डिफरेंट हैं, बहुत सारे डिफरेंशियल क्वेश्चन हैं जिसमें लॉग के क्वेश्चंस हैं, उनमें बहुत सारे नियम, बहुत सारे रूल्स हम वहाँ पर अप्लाई करेंगे, वहाँ लगाएंगे, ठीक है। तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट फॉर्मूला जो है d/dx e⁻x। देखो यहाँ x है और यहाँ x है, इसलिए ये कांस्टेंट नहीं है, ये कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। इसका जो डिफरेंशियल होता है वो ये होता है और इसे हम कहते हैं चर घातांकी फलन, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मतलब जिसमें कांस्टेंट के ऊपर x हो, x की पावर जब भी आती है तो वो एक्सपोनेंशियल कहलाता है। इस जगह पर एक और ऐसा ही फॉर्मूला है। e क्या है? एक्चुअली e जो है वो एक ऐसी वैल्यू है जो कि 2 से लेकर 3 के बीच में, अगर इसमें x नहीं है तो, अगर इसमें x नहीं है तो इस समय क्या होगा, इस समय अगर मैं x को हटा दूं और सिर्फ e रहने दूं, अब क्योंकि ये 2 से 3 के बीच में 2 पॉइंट समथिंग होता है और 2 और 3 के बीच में कोई भी नंबर आता है वो नंबर हमेशा होता है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशियल हमेशा क्या होता है? 0। क्योंकि यहाँ x था इसलिए 0 नहीं था, लेकिन यहाँ पर ओनली e है, इसमें x नहीं है, और x नहीं है तो इसका डिफरेंशियल हमेशा क्या होगा?
0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ए रेस टू पावर एक्स। अब ए क्या है, ए 1 2 3 नंबर्स है, ई तो क्या है इनके बीच का नंबर है, लेकिन ए यहाँ पर कोई भी नंबर 1 2 3 4 हो सकता है। इसका जो डिफरेंशियल होगा वो होगा ए की पावर एक्स लॉग ई ए। ये जो एक्सपोनेंशियल यानी चरघातांकी है, तो ये भी चरघातांकी है, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है। इसका फॉर्मूला यहाँ पर ये लगाया जा सकता है। तो इस तरह से कुछ फॉर्मूले मैंने यहाँ पर लिखे हैं। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्री वाले, त्रिकोणमिति वाले फॉर्मूले भी अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशियल होता है कॉस एक्स। डायरेक्ट याद रखें और अपन उसको बना भी सकते हैं, काफ़ी अच्छी तरह से आपने इसको किया है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, व्हाट इज वैल्यू ऑफ साइन ए। साइन ए का डिफरेंशियल क्या होगा, इसका अवकलन यानी डिफरेंशियल क्या होगा। इसका डिफरेंशियल कई लोगों जो बिल्कुल न्यूली सीख रहे हैं या ध्यान नहीं दिया हो तो वो बोलेगा कि इसकी वैल्यू कॉस ए होगा, जो कि क्या है, रॉन्ग। रॉन्ग इसलिए है, पहले चीज़ तो देखो यहाँ पर x है तो यहाँ पर x का फंक्शन होना चाहिए था, x नहीं है। यहाँ पर a है तो ये अपने आप ही पूरा क्या हो गया, कांस्टेंट, नियतांक कांस्टेंट है ये इस समय, इसमें x नहीं है। साइन अपने आप में कांस्टेंट होता है, लेकिन ये a की वजह से भी कांस्टेंट है। अगर x आएगा तो ये फंक्शन बन जाएगा, फलन बन जाएगा, ठीक है ना। इसलिए इसका डिफरेंशियल जो है वो डायरेक्टली 0 होगा। आप बात को समझें जो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, तो इस तरह से चीज़ अपन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इसका जो कांस्टेंट, क्योंकि x नहीं है ना, इसलिए इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब नेक्स्ट फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। कॉस एक्स की वैल्यू होती है माइनस साइन एक्स, ठीक है। इसी तरह से डी बाई डी एक्स साइन कोस टेन, टेन की वैल्यू होगी सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसके बाद है साइन कोस टेन कॉट। कॉट का डिफरेंशियल क्या होगा, कॉट का हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। साइन कोस टेन कॉट सेक, सेक का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, सेक के दो फॉर्मूला होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है ना। ये दोनों x क्या चल रहे हैं, दोनों में x चल रहा है, कॉमन है। और एक फॉर्मूला और हम अप्लाई करते हैं, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स, और कोसेक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कोटेक्स। ये सब बेसिक फॉर्मूले हैं, बनाए जा सकते हैं। बात करते हैं फॉर्मूला नंबर 14 की। अब जो ये फॉर्मूले लिखूंगा वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। चैप्टर नंबर 2 की बात कर रहा हूँ। प्रतिलोम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है, यानी कि उसके अंदर इनवर्स के क्वेश्चंस आपने किए हैं, ठीक है ना। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन बोलते हैं या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बोलेंगे। उसके लिए पहला जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो है साइन इनवर्स एक्स। इनको याद करना थोड़ा आसान है। सेकंड फॉर्मूला जो लगेगा इसके 15 नंबर का वो है कोस इनवर्स एक्स। दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ हो जाएगा माइनस में, सिर्फ ये प्लस में और ये माइनस में, एक ही डिफरेंस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। 16 नंबर का फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स, और इसी के साथ एक फॉर्मूला मैं और लिखूँगा, डी बाई डी एक्स कोट इनवर्स, ठीक है। टेन इनवर्स की वैल्यू होती है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सब बनाया जा सकता है, और इसमें एक माइनस का डिफरेंस आएगा। इन दोनों में भी सिर्फ प्लस और माइनस का डिफरेंस है, और इन दोनों में भी सिर्फ प्लस और माइनस का डिफरेंस है, ठीक है। इसी तरह से 18 नंबर का अगर हम सूत्र देखते हैं तो डी बाई डी एक्स साइन कोस टेन कॉट और सेक और कोसेक, एक सेक है और एक आपके कोसेक, ठीक है। तो 1/x
अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसको इस तरह से लिखेंगे। और यहाँ पर मैंने कहा था सिर्फ प्लस माइनस का ही डिफरेंस है, एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इस तरह से ये सारे फॉर्मूले आपके क्या हो जाएंगे, मतलब प्लस और माइनस का डिफरेंस यहाँ पर दिखेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि फॉर्मूले, वैसे तो 19 ही फॉर्मूले ज़्यादातर यूज़ हो रहे हैं, बाकी बन जाते हैं और भी बहुत सारे हैं, बट यहाँ पर मैं इसको 21 पर ख़त्म करूँगा। 21 शुभ होता है, उसके बाद फिर हम इसमें, क्योंकि वो भी डायरेक्टली कई बार यूज़ हो जाता है, तो उनको भी अपन लिख लेते हैं और आगे फिर हम इस पर बेस क्वेश्चन शुरू करेंगे। 20 नंबर का फॉर्मूला d/dx 1/x माइनस का 1/x स्क्वायर, इसको हम बना सकते हैं। अगर आप एक बार इस डिफरेंशियल को ट्राई करना, क्या भी कर पा रहे हैं क्या। ठीक है, और लास्ट एंड फाइनल फॉर्मूला जो हम यूज़ करेंगे d/dx x टू पावर x, यानी कि x टू पावर x 1 प्लस log e(x). ठीक है, ये एडवांस लिखा है, इस फॉर्मूले को हम प्रूव कर सकते हैं, लेकिन आगे करेंगे। ये जब पावर x होती है, x की वैल्यूज़ होती हैं, तो वहाँ पर ये फॉर्मूले लगाते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इससे रिलेटेड बेसिक डिफरेंशियल के क्वेश्चन करेंगे, तो प्लीज़ बने रहें मेरे साथ में। थैंक यू सो मच।